ये जो सत्संग है, इसकी दुनिया अपने आप में बड़ी निराली है, अलग है। यहाँ जो वस्तुएं हैं, जो ज्ञान है, वो भी कुछ निराला है। यहाँ शब्द सुनने को मिलता है राम। राम एक शब्द यहाँ सुनने को मिलता है, जिसकी हमको अपने व्यवहारिक जीवन में शायद कोई जरूरत ही नहीं है। उस नाम की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस नाम को नहीं लेते, नहीं भजते, नहीं जपते, नहीं मानते। ऐसे ही दूसरा शब्द है गुरु। उसको भी लोग कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ समझ के भी नहीं समझते, और मान के भी फिर अपनी ही मानते हैं। तो गुरु भी एक शब्द है, सत्संग भी एक शब्द है, राम भी एक शब्द है, और आप स्वयं भी एक शब्द हो। ये बात याद रखिए। ये विज्ञान का कथन है, कोई ठोका पीटी नहीं है। पूरा संसार, पूरी सृष्टि शब्द से बनी हुई है, और ये शब्द को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी मिटेगा नहीं, उसको अक्षर कहते हैं। परमात्मा बड़ा कृपालु है, बहुत दया की उसने। जो मानव का शरीर आपको जो मिला है ना, ये उसकी परम कृपा है तुम्हारे ऊपर। कर्मों के हिसाब के ऊपर है ये, जो उसकी देन है। वो आपके कर्मों का जो कुछ आपको फल मिलता है, जो परिणाम मिलता है, उससे बड़ी अलग होकर उसने कृपा की है कि तुझको ये मानव शरीर दिया है। मामूली नहीं है ये शरीर, ये पूरा फुल फ्लैच उसके अंदर परमात्मा ने तंत्र दिया है, पावर दी है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है अंदर। हर चीज को हैंडल करने की शक्ति दी है, हर चीज को समझने की शक्ति दी है, और हर चीज को करने की भी शक्ति दी है। तेरे पास जो मानव है, मनुष्य है, तो तेरे पास इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे तू सेंस करता है संसार में कहां क्या है। इसको हम कैसे जानते हैं? इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुख से चखते हैं, और त्वचा से स्पर्श करके देखते हैं। इससे ज्ञान होता है हमको। त्वचा को स्पर्श करने से भी ज्ञान होता है। किसी चीज को एक बार हम स्पर्श कर लें, फिर हमारी आंखें बंद भी हों, तो अगर हमने उसकी पहचान कर ली अपने मन में, तो परसीव हो गया वो, अगर हमारे अंदर जहन में बैठ गया, तो फिर हम उसको छू के भी बता सकते हैं कि ये क्या वस्तु है, या कौन बंदा है, कौन सा बंदा है। क्यों पहचान लेता है? त्वचा क्यों पहचान लेती है? क्योंकि उसमें भी शब्द निकल रहा है। हर व्यक्ति में से, हर शेप में से, हर बात में से कुछ निकल रहा है, जो हमारे भीतर सेंसिंग होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, और वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्मेंद्रियां। जो कर्म तुम चाहो सो करो, पूरी छूट दी है परमात्मा ने। तो साथ में खर्चा भी दिया है, शक्ति भी दी है कि ये लो शक्ति, ये लो बुद्धि, ये लो चित्त, और ये लो तुम्हारा अहंकार, और सबका राजा दिया है मन। अब तेरा मन से तू जो करना चाहे सो कर सकता है। तुझे बुद्धि भी दी है, तुझे चित्त भी दिया है। चित्त इज ए बैंक ऑफ ऑल द मेमोरीज दैट यू हैव गॉन थ्रू इन योर पास्ट लाइफ and present life and number of lives। जब से तू आया है सृष्टि में,
जन्मा है मरा है, मरा है जन्मा है, जन्मा है मरा है, तब से वो तुम्हारे चित्त में कलेक्शन होता जा रहा है सारी बातों का। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी बातों का या बुरी बुरी बातों का, ये चित्त नहीं देखता क्या बुरा है और क्या अच्छा है, ये तो ग्रहण कर लेता है, अंदर डाल लेता है। जैसे आजकल कैमरा आता है तो फटाफट फटाफट फोटो खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, परवाह नहीं है, क्योंकि ना तो रील की चिंता है, अंदर कोई रील का कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, और डेवलपमेंट का भी कोई खर्चा नहीं है, बस जो कैमरे का जितना खर्चा है उतना ही है। बाकी फिर आप 1000 फोटो निकाल लो, 10,000 निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो फटाफट फोटो निकाल लेता है, लेकिन फिर बाद में फुर्सत में जब उसको प्रोसेस करता है तो वो देखता है एक जैसी कितनी फोटो, हटाओ इसको, ये फोटो कोई काम की नहीं, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। तो चित्त तुम्हारा इतना सक्षम है, जन्म जन्मांतरों की संस्कार, यादें, घटनाएं, प्रसंग, ज्ञान, उच्चारण, प्रवचन, सब तुम्हारे को अंदर जमा हुआ है चित्त। और अहंकार दिया है कि भाई तुझे ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज को तू अपने अहंकार के तराजू में तोल के देख कि इससे तुझे फायदा है कि इससे तुझे नुकसान है। हम करते हैं ना, हम सोचते हैं ना ये काम करेंगे तो फायदा होगा, ये काम करेंगे तो नुकसान होगा। जिसमें हमारा डिसीजन ये हो जाता है कि इसमें नुकसान है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और छोड़ते ही हैं, लेकिन पकड़ भी लेते हैं, उसी बात को भी कभी कभी पकड़ लेते हैं। जितना हमको भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि के अंदर में शक्ति है कि जो डिसीजन पावर उसके अंदर विवेक है, विवेक वो प्री करने से पहले बुद्धि चलती है, सोच के बताती है। बुद्धि की ये शक्ति है कि ये तुमको, ये मैं करने जा रहा हूं तो इसके पीछे मेरा जो एक रिसर्च होनी चाहिए, बिना रिसर्च के आगे नहीं बढ़ना भाई। जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, आगे क्या पता क्या निकलेगा, कितना बड़ा गहरा कुएं में तुम कूद जाओगे, पता नहीं चलेगा। तुमको दिखने में लगेगा कि बहुत छोटा सा ही कोई मामूली बात अपन कर लेंगे, लेकिन भैया मेरे वो छोटा सा जो दिखता है ना, वो आगे कितना बड़ा निकलता है। तो बुद्धि जो है प्रोसेस करती है। तुमको चित्त दिया है, इसमें सब सारी बातें दी है, बुद्धि दी है, इसमें विवेक दिया है, अहंकार दिया है। सोचो ये अच्छा नहीं तो इसको मत करो, इसको मैं करूंगा तो मेरा यश बनेगा, इसको करूंगा तो मेरी हानि होगी, कीर्ति मेरी घटेगी, अपयश मिलेगा मुझे अगर मैं ये करूंगा तो। इतना सब तुमको सपोर्टिंग सिस्टम दिया है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सपोर्टिंग सिस्टम दिया है। सेल्फ, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद को इतना सब दिया है तुमको। लेकिन होता क्या है, गड़बड़ होती है। विकार घेर लेते हैं मन को। मन तो राजा है, उसको ही फैसला करना है अंत में। भाई पूछते हैं ना भाई, लास्ट में एक बात पूछते हैं, ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये सब्जी है, ये मिठाई है, ये है, ये है, ये स्नैक्स है, ये सब बताइए आप क्या खाएंगे। मेनू में 1000 आइटम है। अब आप बताइए कि आप क्या खाएंगे, तो आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, कैसे फैसला करेंगे? तो पुरानी यादों को कलेक्ट करना पड़ता है कि भाई मैंने तो आलू की सब्जी कई बार खाई है, तो आलू मुझे अच्छा लगता है तो मैं आलू खाऊंगा। और समझो कोई ऐसी चीज आपने पसंद की कि जो खाने में बहुत स्वाद है, पर आपको पता है कि भाई इससे मुझे तकलीफ हुई थी, जब मैंने खाई थी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन 2 घंटे बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। तो वो बुद्धि तुमको क्लिक करती, सिग्नल देती है, देखो ये मंगाओगे, स्वाद तो आएगा लेकिन बाद में फंस जाओगे। दूसरा बुद्धि ये कहती है कि ये चीज 20 रुपए की है,
ये 200 रुपए की है, ये 500 रुपए की है, कौन सी मंगवाना, पैसे के हिसाब से भी सोचना पड़ता है ना।